हेलो दोस्तों, आज देखेंगे यूपी पिट का जो पहला भाग बताया था, पहला सेट करवाया था भाग एक। आज दूसरा भाग देख रहे हैं। इसी में 61 से 100 नंबर तक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। चलिएगा, आई चलते हैं, बात करते हैं आज 61 नंबर क्वेश्चन की। देखो लिखा है, वर्ष 2015 और 16 में कितने नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट और लोकमान्य, ठीक है। चलिएगा आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। सूची को मिलाना है, निम्न का मिलान कीजिए। निम्न को मिलाना है, चलिएगा मिला लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन भी देख लेंगे, पहले मिला लेते हैं। इसे ब्रह्म समाज, जिससे राम मोहन राय से है, और उसके बाद राधा कृष्ण मिशन जो स्वामी दयानंद से है, और आर्य समाज दयानंद स्वामी से है, और उसके बाद एक बचा है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज 5वें नंबर से है, ज्योतिबा राव फूले। ठीक, अब आइएगा देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन आपका सी सही है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही है। चलिएगा 64 नंबर में। 64 नंबर लिखा है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा। किसके उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिएगा 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष 65 नंबर, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसने किया। इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आपका सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं। पेपर यहीं से मिलेगा आपको, देख लेना। 66 नंबर क्वेश्चन लिखा है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये चिनाब की नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बसंत विषुव होता है 21 मार्च को होता है, 21 मार्च को होता है, ठीक है। चलो 68 नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये आपका असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में। ऑप्शन डी सही है आपका। 69 नंबर देखेंगे। देखो लिखा है, निम्नलिखित में से हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। ऑप्शन 4 कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी आपको दे रखा है। तो गंगा का भी है और ब्रह्मपुत्र का भी, यानी दोनों, यानी ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। बैंक दर का अर्थ क्या होता है। बैंक दर का अर्थ क्या होता है, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज। ये होगा बी नंबर, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होता है। क्या असर होता है, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। यह आपका लिखा 72 नंबर, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। पूंजीवादी, पूंजीवादी, ठीक है। बात करेंगे 73 नंबर की। देखो लिखा है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, यानी किसका, तो गवर्नर, किसके हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नर, आरबीआई गवर्नर, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, तो फोरिजन ये है
एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये होता है डी नंबर ऑप्शन। ठीक है। 75वां लिखा है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? किसमें शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। ठीक है। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आता होगा। 76 नंबर लिखा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। राजनीति के निदेशक तत्व है ऑप्शन, ये देखो, राजनीति के निदेशक तत्व के द्वारा रखी गई है। 77 नंबर, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, क्या सवाल है? इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ठोस चालक धारा में वाहक। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 221 ए से, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 21 ए से शिक्षा का मौलिक अधिकार संभव है। ठीक है। चलिएगा बात करते हैं आगे। 79 नंबर, देखो इसमें लिखा गया है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? अब किसने रखा था ये देखने वाली बात है। नेहरू ने रखा था, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए आपका सही है। उसके बाद देखो लिखा है 80 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो ये 29 में रखा गया है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 29 में रखा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन लिखा है, संतरे में बहुतायत होता है। संतरे में बहुतायत होता है, क्या होता है? विटामिन सी होता है। अब गणित पे आ जाइएगा। 81 नंबर क्वेश्चन लिखा है आपका, ये जैसा कि मैंने पहले भी बता रखे हैं। अब देखो दोनों पक्षों का अगर वर्क करेंगे तो वर्क करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, चाहो तो कर भी सकते हो। इस जगह मान लो यक्स बटे ये 14 का स्क्वायर है बराबर 72, 56, 14 चौको 56, ये कट जाएगा, 4 से इसको काट दो, 4 1 कम 4, 4 बट 32, तो कितना आ जाएगा? वर्गमूल या ऊपर वाले में अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट एक्स बराबर कितना हो गया? 18। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इस तरफ भी वर्ग करेंगे, तो यहाँ यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 18 का वर्ग होता है 364 है ऑप्शन, 324 होता है। कितना होता है? यक्स बराबर 324 है ऑप्शन में 324। देखो ये देखो है, सी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है। चलिएगा 23 नंबर, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो एक वर्ष में निर्यात प्रकाश द्वारा चली गई दूरी का मात्रक है। ठीक है, दूरी का मात्रक है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। हाँ, 18 कैरेट सोने के खरे शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या होगा? शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या होगा, चलिएगा लगा लेते हैं सवाल को। प्रतिशत पूछ रहा है, लगाइएगा। 91 यानी आपका जो आएगा प्रतिशत वो आएगा 75%। क्या आएगा? 75%। ऑप्शन डी सही है आपका। लिखा है 4 खिलाड़ियों की औसत 18.5 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी इसमें शामिल की जाए तो औसत आयु 20 बढ़ जाती है। तो कोच की आयु क्या होगी? कोच की आयु क्या होगी? कोच की आयु हो जाएगी आपकी, देखो 4 खिलाड़ियों की औसत आयु इतनी है। ठीक है, तो 4 गुणा 18.5, ठीक है, गुणा कर दो तो 4 पंचे 20, 2 बचा 4 बट 32, 2 34, 3 बचा 4 एकम 4, 74 आ गया। अब कह रहे हैं कोच को भी शामिल कर दो, कोच भी शामिल कर दो। इसको काट रहे 74 आया, याद रखना।
18.5 गुणित 20% बढ़ रही तो 120/100, इससे जीरो हटा लो, ऐसे 10, इसको काट लो, जीरो कट जाएगा, 12 आ जाएंगे। अब भाग कर लीजिएगा तो ये टोटल आ जाता है 2 2 2 22 आ जाता है। पहला कितना आया था? अब 222 को 5 से गुणा करो, 5 लोग हो गए ना, औसत निकाल रहे हो ना। 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल आए 5 दूनी 10, 11 हासिल आए 5 दूनी 10, 11, 11 10 आ गया, 11, हाँ दशमलव लगा यहाँ पे दशमलव लास्ट वाले पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जीरो हटा दो, जीरो हट जाएगा, ठीक है, एक 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 आ जाएगा। अब इसमें 74 घटा दो तो आपका कितना आ जाएगा, 37 वर्ष। उसकी वर्ष कितनी थी, 37 वर्ष आ जाएगा, ऑप्शन में है ये देखो, ठीक। चलो आगे चलते हैं। ये सवाल लिखा है, अब इसको चाहे जिस तरीके से आप लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर देखो बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो नीचे वाला तो खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, बचेगा a माइनस बी। ए माइनस बी की जगह में ए का मान कितना 885 है, माइनस 115 है, घटा लो। हाँ ऊपर, हाँ प्लस वाला बनना तो प्लस करोगे यार, ऊपर वाला प्लस बनना, ठीक है। 5 5 10 का जीरो, हासिल आवा 1, 10 का जीरो, हासिल आया 1 10, 1000 ऑप्शन में है 1000, ठीक है। चलो 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 में लिखा √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3 का मान बताओ। मान तो ये आता है, चलिए अगर लगा के दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखो जब ऐसा सवाल मिले आपको, जब कभी भी ऐसा सवाल मिले तो लगाओगे कैसे, ये चीज़ देखिएगा। जब अंडर रूट नीचे मिल जाए, जब अंडर रूट नीचे मिल जाए आपको, तो एक काम कर लेना है, इसका संगमी लेंगे। संगमी इसका बनेगा इंटू √5 प्लस √3 अपान √5 प्लस √3। अब नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा माइनस का लेना, सॉरी माइनस का लेना है। तो ऊपर बन जाएगा √5 माइनस √3 का स्क्वायर, नीचे बच जाएंगे 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 बचेगा 2 बच जाएगा। ऊपर खोल दो तो 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 3 8 हो जाएगा, माइनस का 2 ए बी, तो 2√15 कर लो, बटे 2 लिखा, 2 काट दो, 2 कामन लोगे तो 4 माइनस 15 आ जाएगा, 4 माइनस √15, ये सवाल आ जाएगा, ठीक है। 89 नंबर, टीवी सेट का मूल्य 30% बढ़ाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई है, 20% बढ़ गई है, तब दुकानदार आय उसका प्रभाव करेगा। एक सूत्र लिख लो सीधा सीधा कि a प्लस बी प्लस ए बी इंटू 100। अब अगर देखो 30% घटाने पर तुम 20% बढ़ रहा तो 20 प्लस के रखोगे, 30 घटाने के रखोगे, प्लस 20 गुणा माइनस 30 ब्रैकेट में रखोगे बटे 100, ये तो ये कट जाएगा, कितना बच जाएगा, माइनस का 10, माइनस के 6, माइनस का 16, माइनस है तो घटी जा रही, मतलब हानि हो रही, यानी माइनस 16% की हानि हो रही है, ठीक है। ये सूत्र है। चलिए आगे चलते हैं। 90 नंबर में, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, थोड़े में बहुत कहना, थोड़ी बात को लेकर थोड़े में बहुत कहना। देखो है आपका ऑप्शन कि नहीं है, थोड़े में बहुत को कहना होता है, ठीक है। ये देखो गागर में सागर भरना, ज्ञान थोड़ा है बांट बहुत ज़्यादा रहो, ये गलत बात है। 91 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, महत्वाकांक्षा। एकल का विलोम क्या होता है, वाह क्या सवाल है। एकल का विलोम क्या होगा, एकल का जो विलोम होगा, हाँ एकल का विलोम बहुल, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिएगा आगे चलते हैं। 93, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, अहंकार। कौन सा है, अहंकार। अहंकार है। मन को हरने वाला
वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द मन को हरने वाला, मनोहर या मनोकांक्षा, मनोहर, डी ऑप्शन आपका सही है, आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। यह आपकी डायरेक्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 95 से 97 के बीच में इसको पढ़ना पैसिव है। नेहरू आज वे मनी सीडेड पर्सनल, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसको पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद आंसर देना। 95 नंबर लिखा है ए मैनी सीडेड पर्सनालिटी मीन्स, क्या होता है तो ये बताना है आपको, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। पंडित नेहरू इंजॉयड डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। ठीक है, ये लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। ये साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन लिखा गिव सिनोनिम्स, यानी सिनोनिम्स बताना है इसका। फेमस का पॉपुलर, फेमस का जो है पॉपुलर। ठीक है, 99 नंबर चलेंगे। इंटानिम्स इसका बताना है, ट्रांसपेरेंट का इंटानिम्स बताना है। अब क्यों यह हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से देखो, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेट का। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। क्या लिखा है, पक्षी, विज्ञानी पक्षी, न विज्ञानी मानव, कौन सा होगा, मानव, कौन सा होगा, मानव। तो आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, सभी से दैट्स ऑल। पढ़ लीजिएगा, पेपर यहीं से फंसेगा। समझ में आया हो तो एक लाइक बनता है, लाइक आप कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। ठीक, ओके, बाय सभी से।